एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वो वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु ने सम्राट को परेशान कर दिया। अब एक नए वजीर की तलाश शुरू की गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की आवश्यकता थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की खोज शुरू हुई। इसके लिए राज्य भर में कई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गई। इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए राज्य के सबसे विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया गया। कठिन परीक्षाओं के बाद केवल 3 व्यक्ति चुने गए। उन्हें राजधानी बुलाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। सम्राट ने घोषणा की, कल इन तीनों की अंतिम परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर नियुक्त किया जाएगा। शाम होते होते ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। हर तरफ चर्चा थी कि सम्राट किस प्रकार की परीक्षा लेने वाले हैं। ये बात उन तीनों व्यक्तियों तक भी पहुंच गई। सम्राट ने तय किया कि तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद किया जाएगा। उस कमरे पर एक बड़ा ताला लगाया जाएगा जो राज्य के सबसे कुशल कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। ताले पर कोई चाबी नहीं थी, बल्कि उस पर गणित के कुछ अंक अंकित थे। उन अंकों में एक पहेली छिपी हुई थी। सम्राट ने कहा, जो भी उस पहेली को हल करके ताले को खोल देगा और कमरे से बाहर आ जाएगा, वही मेरा वजीर बनेगा। ये सुनते ही पहले 2 व्यक्ति बाजार की ओर दौड़े। वे जितनी भी गणित की किताबें खरीद सकते थे खरीद लाए और पूरी रात उन्हें पढ़ने लगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति सबसे अलग था। उसने न तो कोई किताब खरीदी और न ही कोई तैयारी की। वो शांत मन से सो गया। दोनों व्यक्तियों ने सोचा, शायद उसने डर के कारण हार मान ली है। उसे विश्वास नहीं कि वो ये परीक्षा पास कर पाएगा। अगली सुबह तीनों व्यक्तियों को सम्राट के सामने पेश किया गया। उन्हें एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे पर वही ताला लगा था जिस पर गणितीय अंक खुदे हुए थे। पहले 2 व्यक्ति जो पूरी रात पढ़ाई कर चुके थे तुरंत अपने कब्रों से किताबें निकाले और ताले पर अंकित अंकों को हल करने में जुट गए। लेकिन तीसरा व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत भाव से बैठा रहा। पहले 2 व्यक्ति उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो, तभी तो कुछ होगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति शांत रहा। कुछ समय बाद तीसरे व्यक्ति को एक विचार आया। वो उठकर दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे धक्का दिया। और क्या हुआ? दरवाजा खुल गया। दरअसल ताला बंद ही नहीं था। वो व्यक्ति कमरे से बाहर चला गया। बाकी दोनों व्यक्ति अब भी ताले के गणितीय पहेलियों में उलझे हुए थे। उन्हें ये भी पता नहीं चला कि तीसरा व्यक्ति बाहर जा चुका है। कुछ देर बाद सम्राट कमरे में आए और बोले, अपनी किताबें बंद करो। जिसे बाहर आना था वो पहले ही बाहर आ चुका है। दोनों व्यक्ति दंग रह गए। उन्होंने तीसरे व्यक्ति से पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट मुस्कुराए और बोले, ताला बंद ही नहीं था। जो व्यक्ति ये देखने के लिए पहले कदम उठाए कि समस्या वास्तव में है भी या नहीं, वही सबसे बुद्धिमान होता है। यह व्यक्ति समस्या का समाधान खोजने से पहले ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि समस्या वास्तविक है या नहीं। यही सच्ची बुद्धिमानी है। मैं इसे अपना वजीर नियुक्त करता हूँ। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो घबराने की बजाय शांति से सोचना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हम समझ रहे हैं वो वास्तव में समस्या है या नहीं। कई बार वास्तविक समस्या कुछ और होती है जिसे हम तुरंत नहीं देख पाते। इसलिए शांत रहकर और सोच समझकर ही किसी समस्या का समाधान करें।